हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ओके सो जनरली क्या देखा गया है कि अगर किसी को फुल स्टैक में अपना करियर स्टार्ट करना होता है तो उसके सामने मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे किस कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है या कौन कौन से टेक स्टैक को मुझे लेके चलना है, किन कॉम्बिनेशन को मैं लेके चल सकता हूँ, कौन से इजी टेक्नोलॉजी है जिसको मैं इजीली अडॉप्ट कर सकता हूँ, या कोई अगर फ्रेशर है तो उसे कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, या अगर एक्सपीरियंसड है जो कि पहले से बैकएंड में या फ्रंट एंड में काम कर रहा है तो उस केस में उसको क्या चीज़ें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए सो दैट वो इजीली फुल स्टैक में मूव कर सके। सो इसके अराउंड मल्टीपल क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। फिर एंड में क्या करते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं या फिर कुछ और मूव कर जाते हैं कहीं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक फ्रेशर एज ए फुल स्टैक स्टार्ट कर सकता है अपना करियर एंड ईजिली वो अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर सकता है एंड लेटर ऑन कैसे वो इवॉल्व कर सकता है अपनी प्रोफाइल को, एंड अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो किस तरीके से फुल स्टैक मूव कर सकता है। ओके, एंड इस वीडियो में मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने फुल स्टैक में मूव किया था। मैं लास्ट 5 ईयर से एज ए फुल स्टैक डेवलपर वर्क कर रहा हूँ। सो मैं कुछ अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि किस तरीके से आप फुल स्टैक का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, क्या इंसाइट्स हैं उसकी, एंड किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब कोई इंटरव्यू अगर मुझे अटेम्प्ट करना है, या उसके पहले मुझे क्या क्या चीज़ें किस प्रिपेयर करनी चाहिए और क्या चीज़ें मुझे हमें स्किप करनी चाहिए। हम हमें अपने प्रोफाइल में किन किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम मूव कर सकते हैं, देन लेटर ऑन हम अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो इस वीडियो में मैं दो तरह के सिनेरियो लेके चलूँगा। पहला होगा फ्रेशर के लिए एंड सेकंड वन होगा एक्सपीरियंस के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेशर के लिए। सो अगर आप फ्रेशर हो एंड आपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि क्या-क्या टेक्नोलॉजी स्टैक मुझे फुल स्टैक में लेनी है, या फिर मैं किस आपको कन्फ्यूजन है कि मैं किस फ्रंट एंड में किसको लूँ और बैक एंड में क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में मल्टीपल थिंग्स हैं। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि मैं डॉट नेट में जाऊँ, कि मैं जावा में जाऊँ, या मुझे पीएचपी लेनी चाहिए बैक एंड के लिए, एंड फ्रंट एंड के लिए मुझे रिएक्ट लेना चाहिए कि एंगुलर लेना चाहिए। एंड सपोज़ ये सारे टेक स्टैक मुझे क्रिएट करने के बाद में मैं किस तरीके से इंटरव्यू अपना क्रैक कर पाऊँगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि फ्रेशर को सारी नॉलेज नहीं होती। अगर इतनी टेक्नोलॉजी स्टैक में वो वर्क करेगा एक साथ, तो उसे कन्फ्यूजन भी होगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इसके भी कुछ हैक्स हैं एंड कुछ इनसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस भी। सो अगर आप फ्रेशर हैं, सो आप एक ट्रैक लेके चल सकते हैं बेसिकली। ओके, जिसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं सो दैट अगर आप स्टार्ट करते हैं एज ए फुल स्टैक तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से एप्लीकेशन काम करता है, उसका फ्लो कैसा होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें डेवलप करनी होती हैं। सो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, एक वेब एप्लीकेशन बनाने में अगर आपको फुल स्टैक जाना है, आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड में क्या काम होता है, बैक एंड में क्या काम होता है। ओके, एंड इनका लिंकअप कैसे होता है, किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एचटीएमएल स्टार्ट करना चाहिए। सो एचटीएमएल क्या है? आपको बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे आपको जो आपका वेब पेज आपका बनाते हो फ्रंट एंड में, जो आपको यूआई में जितना भी पेज दिखता है, वेब पेज आपका जो होता है, वो मार्कअप से बनता है। ओके? तो इसमें स्टैटिक कंट्रोल्स होते हैं, आपके टैग्स होते हैं एचटीएमएल के, जिनके बारे में आपको फ़ैमिलियर होना होता है, उसका कॉन्सेप्ट पता होना होता है कि सपोज़ इस टैग को हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, लेबल बनाना है, टेक्स्ट बनाना है, ड्रॉप डाउन बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको जैसे-जैसे आप पढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको एचटीएमएल बहुत ज़्यादा आपको डीप लेवल पे नहीं जाना है। आपको केवल स्टार्ट फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ मैं। आपको केवल स्टार्ट में ही आपको मैक्सिमम एक वीक में आपका कवर हो जाएगा। यानी 1 वीक में आपको एचटीएमएल पढ़ना है। ओके? मैं आपको ये बताऊँ किस तरीके से पढ़ना है और क्या-क्या उसमें चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, मैं बताऊँगा आपको अभी। अभी आपको ये देखना है कि आपको सबसे पहले एक एचटीएमएल में स्टार्ट करना है पढ़ना है, एंड साथ में आपको सीएसएस पढ़नी है। तो 1 वीक आप पढ़ोगे एचटीएमएल और नेक्स्ट वीक आप करेंगे सीएसएस, और सीएसएस में बहुत डीप लेवल पे नहीं जाना है आपको, ठीक है? आपको केवल उसमें उसकी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ लाइक फ्लोटिंग क्या होता है और पोजीशंस क्या होती हैं, विड्थ हाइट कैसे सेट करते हैं, कोई भी कंट्रोल है हमको उसको कहाँ पे सेट करना है, किस तरीके से उसको डिस्प्ले करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपको इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिकली, एंड सीएसएस का जो फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप,
उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं, आपको डीप लेवल पे आना है। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं या रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाते हैं बेसिकली। सो बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स आप 1 वीक ले सकते हैं एचटीएमएल के लिए, 1 वीक ले सकते हैं सीएसएस के लिए, उसके बाद आप 15 डेज़ लेंगे जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट भी आप वनीला जावास्क्रिप्ट यूज़ करिए, क्योंकि वो आसान भी है, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। आपको बहुत डीप लेवल पे नहीं जाना है। आपको बेसिक चीज़ देखनी है कि किस तरीके से उसमें वेरिएबल बनाते हैं, किस तरीके से हम डायनामिकली स्क्रिप्ट को हैंडल करते हैं, किस तरीके से हम कंट्रोल की वैल्यूज़ को गेट करते हैं, सेट करते हैं, उसको डायनामिकली हमें उसको स्टोर करना है, या उसमें किस तरीके के हम इवेंट बाइंड कर सकते हैं, है ना? और छोटी-छोटी चीज़ें जो कि आपको जावास्क्रिप्ट से ही क्लियर होंगी। तो इसमें क्या है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका मैक्सिमम 1 महीने में एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आप ये तीनों चीज़ें पढ़ोगे, तो इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आपको जब भी कोई फ्रंट एंड में कुछ भी काम करना है, तो आपको पता है कि एप्लीकेशन में ये चीज़ें होती हैं और मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद मैं कोई भी इसमें लैंग्वेज ऐड करूँगा, टेक्नोलॉजी ऐड करूँगा, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ, बेसिक ये काम करता है, इंटरनली यही काम करना है मुझे, इसके ऊपर कुछ और नया कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करेंगे आप? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बहुत तरीके हैं। आपने सिंपल 1 वीक अगर एचटीएमएल पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि जाके थ्योरेटिकल पढ़ लिया, आपका हो गया काम, ऐसा नहीं। क्योंकि आप डेवलपमेंट फील्ड में आ रहे हैं, तो आपको कोडिंग भी रिक्वायर्ड होती है, ओके? सो इस केस में क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब कि थ्योरेटिकल तो पता होना चाहिए, साथ ही प्रैक्टिकल ही पता होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल कैसे आप क्लियर करेंगे? उसके भी सिंपल तरीके हैं। आप w3.com में जा सकते हैं, वहाँ पे मल्टीपल लेआउट्स पहले से अवेलेबल होते हैं और वहाँ पे उनका एडिटर भी होता है। एडिटर में जाकर के पहले बिल्ट इन वहाँ पे कंटेंट होता है। सपोज़ आपने एक टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पता करना है, किस तरीके से दिखाते हैं, वहाँ पहले से कोड होता है। एडिटर में क्लिक करेंगे आप, उसमें ऑप्शन होता है ट्राई योरसेल्फ, ओके। सो क्लिक करके आप वहाँ पर पे उसका जो कोड पहले से रन करके देख सकते हैं, क्या इसका कि जो ये कंट्रोल लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है, इसका क्या एचटीएमएल बन के आता है, यानी कि क्या आउटपुट हमें रेंडर हो रहा है यूआई में, ओके। एंड उसमें आप कुछ चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि वहाँ पे पहले जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स था, तो अगर मैं इसमें लेबल लगाता हूँ, बटन्स लगाता हूँ, ठीक है? इसमें कुछ डिज़ाइन ऊपर-नीचे इसमें हेडर लगा दिया आपने, टेबल लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें आप उसके कंट्रोल इसमें ऐड कर सकते हैं एडिटर में। आपको पता लग जाएगा, अच्छा इससे ये बनता है, इसका यूआई ये है, इसका आउटपुट ये है। आप बेसिकली हर एक चीज़ को एडिटर में लिख करके उसको रन करके देख रहे हैं कि इसके ये कंट्रोल से ये बनता है, ये कंट्रोल से ये बनता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका थ्योरी तो पता क्लियर हो रही है, क्योंकि बहुत कम इंटरव्यू होता है जहाँ पे एचटीएमएल पूछते हैं, खासकर एक्सपीरियंस वालों से। फ्रेशर से ही पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी भी वेबसाइट में काम करोगे, किसी भी एप्लीकेशन में काम करोगे, जहाँ पे यूआई बनेगा, वहाँ पे एचटीएमएल ही बनता है। आप चाहे उसको डायनामिक बनाओ, चाहे स्टैटिक बनाओ, लेकिन एचटीएमएल ही बनता है। तो आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो इसका क्लियर करने का यही तरीका है, आप एडिटर में जाकर के W3 के वहाँ पे आप सिंपल से जो एचटीएमएल के टैग्स हैं उनको ऐड करके देख सकते हैं कैसे क्या इससे डिस्प्ले हो रहा है। और साथ में नेक्स्ट जो आप मैं बताया आपको कि एचटीएमएल सीखने के बाद में नेक्स्ट वीक आप सीएसएस पे काम कर सकते हैं। सीएसएस से क्या है कि कंट्रोल की प्रॉपर्टीज आपको सेट करनी है, उनका बिहेवियर चेंज करना है, उनका लुक एंड फील आपको चेंज करना है, ओके। सो उसका जितना डिजाइनिंग पार्ट होगा वो सारा सीएसएस से हैंडल होता है। सो आप सीएसएस भी आपको सीखना है, लेकिन बहुत डीप लेवल पे नहीं, आपको डिजाइनर बनने नहीं जा रहे हो। अगर आप यूआई डिजाइनर में फील्ड में नहीं जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे भी नहीं जाना है, क्योंकि टाइम भी लगेगा। सेकंड चीज़, आप एक साथ में कई सारी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। एंड थर्ड चीज़, आपको बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप पूरा 2-3 साल लगा करके सब चीज़ सीखेंगे, उसके बाद इंटरव्यू देंगे, ऐसा नहीं है। आपको पॉसिबल ये करना है कि कितना कम टाइम पे मैं नई-नई चीज़ें सीख करके अपनी करियर स्टार्ट कर सकूँ, एटलीस्ट उसके बाद में अपनी प्रोफाइल को ग्रो करता रहूँगा। ओके, सो लर्निंग हमेशा होती रहेगी। तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट वीक में आपने एचटीएमएल पे काम किया, सेकंड वीक में सीएसएस में काम किया और थर्ड उसके बाद फिर आगे के 2 वीक में आप जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे। जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किस तरीके से वेरिएबल क्रिएट होता है, किस तरीके से इसमें प्रॉपर्टीज़ मतलब कि आपको प्रॉमिस कैसे काम करता है, ओके, उसमें इवेंट कैसे हैंडल करते हैं, उसमें आप कुछ भी एरे क्या होता है, छोटी-मोटी जितनी भी चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, वो सारे आपको जावास्क्रिप्ट के पढ़ने एंड साथ में W3 के एडिटर में ही सारा काम हो जाता है। सो W3 की वेबसाइट में आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में नेविगेशन बार होता है, ओके? वहाँ पे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ के नाम लिखे हुए हैं, लैंग्वेजेज़ लिखी हुई हैं। आपको केवल उसमें जाकर के सिंपल आपको एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। उनके एडिटर वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। उसमें बिल्ट इन कोड होता है, उनको रन करके देखना है। आपको अपने हिसाब से उन कोड को चेंज करना है, कस्टमाइज़ करना है, सो दैट आप समझ सकें
कि इस कोड से क्या हो रहा है, अगर मैं चेंज करता हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट आता है। ओके, सो आपका जब ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएँगी, मीन्स आप जैसे ही जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे फिर तीनों को कंबाइंड कर जब आप तीनों चीज़ें मतलब कि एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस आपने एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, W3 के एडिटर में आप गए, वहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्म बनाया, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लीजिए, लॉगिन फॉर्म बना लीजिए, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें कंट्रोल ऐड कीजिए, उसके लुक एंड फील को चेंज करिए सीएसएस लगा के और जावास्क्रिप्ट से उसके उसमें ऑपरेशन लगाइए, जावास्क्रिप्ट से उनके इवेंट उसमें बाइंड कीजिए, उसमें देखिए आप क्या-क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कैसा बिहेवियर है। सो ये आपका हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएँगे आपके इन तीनों चीज़ों के। आपने ये 3 चीज़ें सीख ली बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसमें आप अब एंगुलर या रिएक्ट सीख सकते हैं। सो एंगुलर और रिएक्ट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन चूज़ करना है। मेरे हिसाब से दोनों अच्छे हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों की डिमांड बराबर होती है। आपको डिमांड में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं दिखेगा एंड दोनों ही जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सिंटैक्स थोड़े बहुत अलग लग सकते हैं क्योंकि रिएक्ट में आपका सारा कस्टमाइज़ेशन होता है, यानी कि रिएक्ट में सारा कंट्रोल डेवलपर के हाथ में होता है। किस तरीके से आप कोड राइट करोगे, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा, सारा कुछ आपको आपके हाथ में रहेगा, डेवलपर के हाथ में आता है। लेकिन जो एंगुलर है, वहाँ पे बिल्ट इन फ्रेमवर्क होता है, वो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा-सा ईज़ी होता है क्योंकि फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। एंगुलर का फ्रेमवर्क बिल्ट इन है, उसमें लाइफ साइकिल हुक मेथड होते हैं, जिसमें पता होता है कि कंपोनेंट का मतलब कि कोई एक पेज है, तो वो जब ओपन होगा यानी लोड होगा, कब जब डिस्ट्रॉय होगा, ड्यूरिंग में जब कुछ चेंजेस होंगे, तो हर एक के मेथड होते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा तो इससे ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एंगुलर में भी, ओके? बस केवल आपको ये देखना है किस तरीके से एंगुलर का जो एप्लीकेशन है वो उसका वर्क फ्लो है, किस तरीके से वहाँ पे मैं लेज़ी लोडिंग लगा सकता हूँ, राउटिंग क्या होती है, ओके? एंड इंटरसेप्टर क्या होते हैं, एंगुलर का कम जो एप्लीकेशन है पूरा कंपोनेंट पे बना होता है, तो किस तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं, मतलब अगर रिलेटेड कंपोनेंट है तो आपस में कैसे कम्युनिकेशन होता है, अगर नॉन रिलेटेड है तो किस तरीके से करेंगे, सर्विस कैसे बनाते हैं एंगुलर की और सर्विस को किस तरीके से होस्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, छोटे-छोटे हैं। आप इन चीज़ों को बस बेसिक पढ़ेंगे, किस तरीके से कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें कोड लिखते हैं, कैसे उसका दूसरे पे जगह यूज़ कर रहे हैं, बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ें। आप पढ़ लेंगे, आपको ईज़ी लगेगा, आपको सिंपल सा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना होगा। उस विजुअल स्टूडियो कोड में आप एंगुलर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। वहाँ पे बेसिक सिंपल से फॉर्म बनाइए, जैसे आपने जो एचटीएमएल सीखा है अभी, ओके? सीएसएस सीखी है, जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो इन्हीं सब का यूज़ करके आपको एंगुलर में कोडिंग करनी है। सिंपल चीज़ें लेकर के। आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया, एचटीएमएल बिल्कुल सिंपल सा एचटीएमएल वहाँ यूज़ करना है, सीएसएस से उसकी डिज़ाइन कर ली है। बाकी उसके जो लाइफ साइकिल हुक मेथड होते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन काम करता है, कैसे हम एक कंपोनेंट बना के एक पेज बना सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो इस तरीके से आप फ्रंट एंड तो तैयार कर लेंगे अपना। अब आती है बैक एंड की बात। तो मैं फ्रेशर के लिए सजेस्ट करूँगा कि आपको बैक एंड के लिए जावा या डॉट नेट फ्रेमवर्क में नहीं जाना चाहिए, ना आपको SQL सर्वर सीखना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, ओके? एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसका पूरा फ्रेमवर्क समझने में। उसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं। आप जब भी इंटरव्यू देने जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं फ्रंट एंड साइड की प्रिपरेशन करूँ इंटरव्यू के लिए या बैक एंड साइड की करूँ। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। जो एक ईज़ी तरीका है फ्रेशर के लिए कि आप मीन या मर्न की ओर जा सकते हैं। मीन और मर्न का मतलब क्या है कि आप इसमें आपको चाहिए फुल स्टैक, ओके? फुल स्टैक कॉन्सेप्ट चाहिए आपको कि फुल स्टैक में सारा कुछ आप ही को डेवलप करना है। तो इसका मतलब क्या है? आपको एक डेटाबेस चाहिए, एक बैकएंड चाहिए, एक फ्रंट एंड चाहिए। सो मीन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मीन मीन्स आप मोंगोडीबी यूज़ करेंगे जो कि नोस्क्ल होता है, जो कि नोस्क्ल के कॉन्सेप्ट पे बेस है, जिससे आपका डेटाबेस बन जाएगा, ओके? एंड फ्रंट एंड में आप एंगुलर यूज़ करेंगे एंड बैक एंड में आप नोड एक्सप्रेस यूज़ करेंगे। सो ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएँगी। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई अलग से फ्रेमवर्क, डॉट नेट फ्रेमवर्क या जावा फ्रेमवर्क या SQL सर्वर के कॉन्सेप्ट, क्वेरी स्ट्रक्चर, तो आपको RDBMS का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उनके टेबल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ट्रिगर्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फिर। बहुत इसके अलग इंटरनल बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन्स आंसर होते हैं, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनते हैं। सो उसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। सो फ्रेशर के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मीन या मर्न की ओर जा सकते हैं। मर्न मीन्स आप एंगुलर की जगह रिएक्ट यूज़ करेंगे वहाँ पे। सो अगेन आप फ्रेशर हैं, आपको पता नहीं कि रिएक्ट में यूज़ करूँ या एंगुलर यूज़ करूँ। मेरे अकॉर्डिंग आप एंगुलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि एंगुलर का बिल्ट इन फ्रेमवर्क है, थोड़ा ईज़ी है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट को समझने के बाद एंगुलर को ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं, ओके? एंड अगर आपको लगता है कि आप रिएक्ट ईज़िली कर सकते हैं, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं एक्सपीरियंस एम्प्लॉयी के लिए। सो अगर आप एक्सपीरियंस एम्प्लॉयी हैं और अभी आप सपोज़ डॉट नेट में या जावा में काम कर रहे हैं,
फ्रंट एंड में आप सिंपल सा एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी यूज़ करते होंगे। आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में मूव करना है, सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपका बैक एंड पार्ट क्लियर होगा। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप अभी डॉट नेट में काम कर रहे हैं, आपका बैकएंड क्लियर है एंड साथ में आपने सीक्वल पे भी काम किया हुआ है। दोनों के बीच में जो लिंकिंग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, आपने एरियो डॉट नेट या एंटिटी फ्रेमवर्क या और भी टूल्स जो होते हैं उनके थ्रू आपने कम्युनिकेशन पे भी काम किया हुआ है। सर्विस के लिए आपने वेब एपीआई या डॉट नेट कोर एपीआई पे काम किया हुआ है। अब आपको केवल एंगुलर के साइड में काम करना है या रिएक्ट साइड में काम करना है, जो कि आपका फ्रंट एंड बनेगा। मैं मान के चलता हूँ कि आप एक्सपीरियंस होल्डर है, तो आपको एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। आपको सिर्फ रिएक्ट या एंगुलर पे ही काम करना है। सो सेम चीज़ है, आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कीजिए, उसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट एंगुलर के क्लियर कीजिए, या रिएक्ट में आप कहें तो रिएक्ट के कीजिए। सो किस तरीके से यूआई एप्लीकेशन बैकएंड को कॉल करता है, बैकएंड मींस बैकएंड की एपीआई को कॉल करता है, और रिस्पॉन्स कैसे रिटर्न होकर आता है हमारा, और रिस्पॉन्स आने के बाद किस तरीके से हम उसको मैनिपुलेट करके यूआई में रेंडर करते हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। सो एंगुलर के बेसिक कॉन्सेप्ट, एंगुलर जो एप्लीकेशन होता है वो कंपोनेंट बेस्ड होता है। तो किस तरीके से कंपोनेंट, अगर रिलेटेड कंपोनेंट है यानी कि आपस में उसका रिलेशन है, तो कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में। नॉन रिलेटेड है तो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। लाइफ साइकिल हुक मेथड क्या होता है, लेजी लोडिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राउटिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, एंगुलर राउट्स क्या होते हैं, एंगुलर एंगुलर गार्ड क्या होते हैं, इंटरसेप्टर का क्या काम होता है, एंगुलर सर्विसेज कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से होस्ट करते हैं। आपने बेसिक बेसिक चीज़ों को केवल पढ़ लिया, समझ लिया, उसको सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बना के डेमो देख लिया। डेमो में भी सिंपल आप कोई भी यूजर रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय लिस्ट का, इस तरीके से आप केवल काम करके बैकएंड पे आप पहले से काम कर रहे हैं, तो बैकएंड से कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो होगा सर्विस के थ्रू। एपीआई का बेसिकली जो एंड पॉइंट है उसको हम कॉल करेंगे एंगुलर की सर्विस से। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। इतना करने के बाद इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर पे आपको काम करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, एंगुलर से रिलेटेड या फिर बैकएंड से रिलेटेड। आप उसको पढ़ने के बाद में डेमो आपने बना के देख लिया, आप इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं देना। वैसे मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही मैं इस चैनल में एंगुलर के इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर के वीडियो डालने वाला हूं, और उसके बाद रिएक्ट के भी डालूंगा। सो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे आपको कुछ इंसाइट्स मिल जाएंगी एंड आपको यही पता लग जाएगा किस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपको उसका आंसर कैसे करना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के केस में आपको किस तरह का आंसर देना है, एक्सपीरियंसड हैं तो उस केस में किस तरह का आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चंस वही रहते हैं बट उनके आंसर चेंज हो जाते हैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सो इसका भी कुछ हैक्स होते हैं, कुछ तरीका होता है। मैं आपको और जो वीडियो आगे बनाऊंगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको पता लगता रहेगा। सो अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, इस तरीके से मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट में मूव किया था। मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग डॉट नेट से की थी एंड स्टार्टिंग में मैं एमवीसी में काम करता था। एमवीसी में यूआई साइड में जेक्वेरी यूज़ करता था। एमवीसी में व्यू के लिए रेजर व्यू होता है एंड साथ में आप जेक्वेरी के थ्रू कुछ आपको डायनेमिक स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं। डेटाबेस साइड में सिक्वल सर्वर यूज़ करता था एंड उसके बाद मैंने डॉट नेट कोर में मूव किया एंड साथ में यूआई साइड में मैंने एंगुलर में मूव किया। सो एंगुलर मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसका बिल्ट इन फ्रेमवर्क है, आपको ईजी होता है कोड लिखना एंड आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट में केवल काम करना है। जावास्क्रिप्ट में मैं पहले भी काम कर चुका था, तो मुझे जावास्क्रिप्ट का नॉलेज थी। मुझे सिंपल सा एंगुलर का फ्रेमवर्क समझना था, कैसे कैसे कोड उसका मूव करता है, कैसे कैसे उसकी लाइफ साइकिल काम करती है, क्या उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से वो बैकएंड के कोड से हम उसको कम्युनिकेट करता है वो। बस बेसिक बेसिक मुझे पढ़नी थी। मैंने एंगुलर 2 से स्टार्टिंग की, उसके बाद मैंने एंगुलर 6 पे काम किया एंड जब मैंने प्रोजेक्ट में मूव किया तो मैंने एंगुलर 8 से स्टार्ट किया। सो इस तरीके से मैंने एंगुलर पे काम किया एंड उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हुआ वहाँ मैंने रिएक्ट में काम स्टार्ट किया। तो मुझे रिएक्ट में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा सीखने में। सो द थिंग इज कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मीन्स आपका HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट आपके, तो आप चाहे एंगुलर में काम कीजिए या रिएक्ट में काम कीजिए, दोनों में भी आप इजीली काम कर सकते हो, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको काम करने में। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली किसी भी टाइप की जीएस में काम कर सकते हैं। बैकएंड आप का अगर आपने पहले कर रखा है, जैसे मेरे केस में मैं डॉट नेट कोर में काम कर रहा था, उसके बाद मैंने एंगुलर सीखा था, तो उस केस में मैंने ईजिली कर लिया। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो उसके लिए आप अलग से एक फ्रेमवर्क मत पढ़िए, लाइक डॉट नेट फ्रेमवर्क या जावा, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज सीखनी होगी। जैसे मैंने सी शार्प सीखी थी, उसके बाद आपको डॉट नेट के बारे में फ्रेमवर्क पूरा पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से डॉट नेट फ्रेमवर्क काम करता है, कि सिक्वल सर्वर कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें आपके अगर आप पढ़ेंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा,
कन्फ्यूजन होगा, आपके लिए सब कुछ नया होगा और जब आप इंटरव्यू में जाएँगे तो वहाँ पे उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बन जाएँगे। वो अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस में जाएँगे तो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे पूछते हैं एंड सर्विस बेस्ड कंपनी में भी आपसे हर एक टेक्नोलॉजी के से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अगर आपने किसी में भी 1-2 क्वेश्चन गलत बता दिए या आपको उनको लग गया कि आपको नहीं आता है तो आपके चांसेस हो जाते हैं, आप फ्रेशर हो फिर भी चांसेस ये हो जाएँगे कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। सो उसका बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप मीन और मर्न के थ्रू जाएँ। अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप ईज़िली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। आपका एटलीस्ट करियर की स्टार्टिंग हो सकती है। बाद में आप अपनी प्रोफ़ाइल को इवॉल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप पहले से बैकएंड में काम कर रहे हैं, सो उस केस में आपको केवल फ्रंट एंड में काम करना है। फ्रंट एंड में भी आपका आपका एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में मान के चलता हूँ कि आपने जेकेरी में भी काम किया होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आपको एंगुलर या रिएक्ट किसी में भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को एज ए फुल स्टैक डेवलपर स्टार्ट कर सकते हैं एंड जल्दी ही मैं इससे रिलेटेड कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। एंगुलर के कंटेंट इस चैनल में डालने वाला हूँ, जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा मैं एंगुलर के कि किस तरीके से आप एंगुलर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं एंड साथ में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि इंटरव्यू में किस तरीके से एंगुलर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर किस तरीके से आपको देने हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको किस तरीके का आंसर देना है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है। ओके एंड इसके बाद में रिएक्ट के भी सेम कंटेंट और क्वेश्चन आंसर के वीडियो बनाऊंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।